स्टेज पर जलवाबार उलमाए गिराम व सामाईन हज़रात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहू व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व अहले बैतिहि अजमाईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व शफीअना व हबीबिना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व सल्लम। बड़ी मुख्तसर सी मेरी जिंदगानी है, बड़ी मुख्तसर सी मेरी जिंदगानी है। मैं जो कुछ भी हूँ सब आपकी मेहरबानी है। मैं जो कुछ भी हूँ सब आपकी मेहरबानी है। बेशक हज़रात मोहतरम, बिला किसी तमहीद के मैं आपसे ये अर्ज करना चाहूँगा कि जिस दयार में हम बैठे हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बहुत ही बरगुज़िरा शहजादे का ये दरबार है और मेरा फ़कीर का ये अकीदा और ईमान है कि जो इस शहजादे के दामन से वाबस्ता हो गया, इंशाअल्लाह ताला उसकी दुनिया भी कामयाब है और आखिरत भी कामयाब है। बेशक इसलिए कि ये वो घराना है कि जिस घराने ने सिर्फ और सिर्फ दुनिया को दिया है, दुनिया से कुछ लिया नहीं है। बेशक इस मुख्तसर से लम्हे में मुझे हुजूर के एक सहाबी याद आए। एक सहाबी रसूल थे जो जिस्म में थोड़े फरबा थे, मोटे थे। एक जंग में हुजूर तशरीफ ले गए थे। जब उस जंग से आपकी वापसी हुई, रात का वक्त हो गया। हुजूर अलैहिस्सलाम ने हुक्म फरमाया कि अब अपने अपने खेमों को यहीं लगा लो, रात हम यहीं क़याम करेंगे। सहाबाए किराम ने अपने अपने खेमे लगा लिए। इशा का वक्त जब हुआ, आजान कही गई, नमाज पढ़ी गई और नमाज के बाद सहाबा बयान करते हैं कि हम तमामी का ये उसूल था, ये तरीका था कि जब भी हम नमाज से फारिग हो जाते थे तो हम सब हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम के हाथों को और पैरों को बोसा दिया करते थे। वाह वाह, जुमले पे गौर कीजिएगा। सहाबा कहते हैं हुजूर के हाथों को और पैरों को बोसा दिया करते थे। वाह वाह। तो सहाबा कहते हैं हम में एक सहाबी थे जिनका जिस्म फरबा था और उन्होंने जो लिबास पहना था तो वो लिबास चूंकि जंग के मैदान से लौटे थे तो ज़िरा वगैरह पहन के रखी थी और पैरों में जो जूते पहने थे वो मजबूत वाले जूते थे। जी तो सब मुलाकात के लिए गए, ये भी गए। तो चूंकि ये मोटे थे तो इनका जो पैर था वो पैर हुजूर अलैहिस्सलाम के मुबारक कदमों पर गिर गया। आपने काफी देर तक उसे बर्दाश्त किया, लेकिन जब बर्दाश्त से बाहर हो गई तो हुजूर अलैहिस्सलाम जो छड़ी रखते थे वो छड़ी आपने उठाई और उनको उस छड़ी से मारा कि दूर हटो, मुझे तकलीफ हो रही है। वो सहाबी रसूल दूर हटे और रोने लगे और इस फिक्र में मुब्तला हो गए कि कहीं ऐसा ना हो कि मैंने
अल्लाह के रसूल को अजियत पहुंचाई है, अल्लाह की जानिब से मेरे बारे में कोई हुक्म ना आए। इस खौफ में वो कांपने लगे। और इसी आलम में सहाबा बयान करते हैं वो पूरी रात नहीं सोए, पूरी रात इसी फिक्र में थे कि जब सुबह का वक्त आया, अजान के लिए सब उठे तो बुलावा आ गया कि वो सहाबी कहाँ है जिन्होंने रात के वक्त हुजूर के पैरों में, हुजूर के पैरों को दबाया था। वो और कांपने लगे, डरने लगे कि लो, मुझे जिस चीज का डर था वही हुआ कि मेरे बारे में कोई हुक्म आ गया। वो सहाबी हुजूर के बारगाह में कांपते कांपते हाजिर हुए। अल्लाह अकबर। खौफ इस चीज का था कि कहीं ऐसा ना हो कि अल्लाह की जानिब से मेरे बारे में कोई हुक्म आ गया। लेकिन जो ही हुजरे में दाखिल हुए, हुजूर अलैहिस्सलाम ने उनको देखा और इरशाद फरमाया कि ऐ मेरे सहाबी, रात को तूने मेरा पैर दबाया था और तेरे पैर दबाने की वजह से मुझे दर्द हुआ था, तो मुझे सब्र करना चाहिए था, लेकिन मैंने अपने सब्र पर काबू न रखते हुए तुझे लकड़ी मारी, तुझे अज़ियत दी। ऐ मेरे सहाबी, तू मुझे माफ कर दे, तू मुझे माफ कर दे। इतना सुनना था, वो रोने लगे और कहने लगे, या रसूल अल्लाह, माफी का हकदार तो मैं हूँ, गलती मुझसे हुई थी, आप मुझे माफ कर दीजिए, मैंने ख्याल न रखा, मैं बेख्याली में आपके पैरों पर मैंने पैर रख दिया, गलती मुझसे हुई। हुजूर ने फरमाया, नहीं नहीं, पहले तुम मुझे माफ करो। और माफी की सूरत यह है कि उस जंग में हुजूर अलैहिस्सलाम को 100 ऊंट मिले थे। हुजूर ने फरमाया कि ऐ मेरे सहाबी, अगर तुमने मुझे माफ किया तो ये 100 ऊंट हदिये में मेरी तरफ से तुम कबूल करो। सुभान अल्लाह। इस घराने ने कभी दुनिया से लिया नहीं है, बल्कि हमेशा दुनिया को दिया है, और इसका जीता जागता सबूत है हमारे कायद अहले सुन्नत पीर तरीक़त सैयद बापू गुलाम हुसैन साहब किबला, कि जिन्होंने अपनी जिंदगी को इस्लाम की खातिर वक़फ़ कर दिया और आलम इस्लाम को ऐसे ऐसे नायाब हीरे अता किए। अल्लाह रब्बुल इज्जत से हम दुआ करते हैं, मौला ताला इनके साये को हम पर ता देर कायम रखे, इन्हें उम्र खिज़री से नवाजे और हम सबको इनके दामन से वाबस्ता रहने की तौफीक रफ़ीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। व अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह।